हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस की महत्वपूर्ण 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये सारा प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी भाई बहन से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए चलते हैं, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में समान तौर पर रक्त की मात्रा कितनी लीटर पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में सामान्य तौर पे रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाया जाता है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, 5 से 6 लीटर। यानी कि रक्त से संबंधित एक और प्रश्न बनता है, मनुष्य के शरीर के भार के हिसाब से मनुष्य के शरीर में कितनी % रक्त की मात्रा होती है? अगर भार के हिसाब से मनुष्य के शरीर में रक्त का परसेंटेज पूछेगा तो 7% होगा। और ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, मनुष्य के जो रक्त है ना, इसका पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जो रक्त है ना, जो एक क्षार प्रकृति की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, अनुच्छेद 1। यानी कि भारत में वर्तमान में कुल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली करता है, जिसको इंग्लिश में एस्पिरिन बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही है, तिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? खानवा युद्ध के बाद बाबर के द्वारा गाजी की उपाधि धारण किया गया था। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, गाजी की उपाधि। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध है ना, जो बाबर और राणा संगा के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चे के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, 24। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, आगरा के आराम बाग। यानी कि इसके बाद इसके शव को यहाँ से ले जाकर काबुल में दफनाया गया था, जो कि 1530 ईस्वी की घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक यानी कि सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, 36 to 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है ना, जो 1556 में लड़ा गया था। और पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 1761 में लड़ा गया था। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, अकबर और हेमू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्लो मिंटो बिल सुधार 1909 में पारित किया गया था। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, 1909।
मार्लो मिंटो यानी कि मार्लो और मिंटो जी के बीच एक यानी कि बिल पेश किया गया था। इसी बिल को मार्लो मिंटो बिल के नाम से जाना जाता है। मार्लो मिंटो बिल मुख्य रूप से चुनावी प्रणाली से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, गुलबदन बेगम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड लोहा और निकेल का बना होता है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, लोहा और निकेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सी मछली है जिसके ओठ और दांत मनुष्य की तरह होता है? यानी कि टाइगर फिश एक ऐसी मछली है जिसका ओठ और दांत मनुष्य की तरह होता है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, टाइगर फिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, काली मृदा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिवन कहाँ स्थित है? शांतिवन जो कि कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन, नई दिल्ली। शांतिवन है ना, जो जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया गया था। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की स्थापना भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। अगर आप लोग से पूछ लेगा कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ था तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1956। अगर भाषाई आधार पे बोलेगा तो 1953 होगा। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश। इस बार की ग्रुप डी की एग्जाम में इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा गया था और एनटीपीसी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासन काल से संबंध रखते थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासन काल से संबंध रखते थे। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है ना, जो असम में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी और कौन से नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा और कौन सी ऐसी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो संसार की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन, सुंदरवन की डेल्टा। जो गंगा नदी है ना, जो भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है?
झीलों के शहर के नाम के रूप में किसको जाना जाता है? भोपाल को जाना जाता है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है भोपाल, यानी कि भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र की शासन का वर्णन उपलब्ध है? पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन इंडिका में यानी कि वर्णित है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन इंडिका। जो इंडिका पुस्तक है ना, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जिसमें मौर्य साम्राज्य की बारे की घटना को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? भारत के शहर बनारसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है वाराणसी। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वाराणसी से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कंस्टिट्यूएंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बीमारी होती है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है बेरी की बीमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पे है? इंदिरा सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पे है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ना, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इंदिरा सागर नहर परियोजना भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली को बड़ा कीजिए, जिससे कि आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।